हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम वीडियो नंबर 7 लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोग आंसर दिए भी हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कन्फर्म रूप से, ठीक है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए से ये अटॉर्नी जनरल जो है ना, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62 नंबर। ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर कमेंट करना है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस गैस से है। ये आपको जल्दी से बताना है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस गैस से है। कार्बन डाइऑक्साइड से है, मीथेन से, ओजोन से, या उपरोक्त तो सभी से है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए से है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से है। और प्लस इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस से भी इसका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। ठीक, इसका मेन उद्देश्य है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का जो है ना हमारी पृथ्वी यानी कि हमारे वातावरण में साइड इफेक्ट डालती हैं, तो इनको रोकना हमारा यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर के, अगर मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 4, 12, 20 या 28। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी से ये, यानी कि 20 दांत जो है ना मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रीड करते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको जल्दी से कमेंट करना है। 1990, 1991, 1992 या 1993। ये आपको बताना है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी से ये, यानी 1993 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। ये आपको बताना है कि दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है, या कौन सी गैस जानी जाती है, ये आपको बताना है। दम घोटू गैस के नाम से जानी जाती है, कौन सी गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या ओजोन है। ये आपको बताना है दम घोटू गैस के नाम से जानी जाती है। दम घोटू गैस का मतलब ये होता है, यदि ये गैस हमारे नाक तक पहुँचे तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसे हम दम घोटू गैस कहते हैं। तो दम घोटू गैस जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए से ये, यानी कि CO, इसका केमिकल फार्मूला होता है CO, ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66 नंबर है। ये बताना है डाइट के कितने विभाग हैं, यानी कि पार्ट्स हैं, ये आपको बताना है कि, और इसके साथ में ये भी कहा गया है कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है। ये दोनों आंसर जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करना है, और अपनी नॉलेज को चेक करिए कि हमें कितने क्वेश्चन इसमें से इस वीडियो के आते हैं। ठीक है, यदि आप इन 10 प्रश्नों में से 10 क्वेश्चंस में से आप 6 या 7 कर लेते हैं, तो आपके नॉलेज यानी कि जनरल नॉलेज या GS की जो भी नॉलेज है आपकी अच्छी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डाइट के कितने विभाग हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए से ये, यानी कि 7 जो है ना डाइट के विभाग हैं। और डाइट का जो फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और 7 इसके विभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर है, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। डाइट किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, या माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, या उक्त दोनों, या उक्त दोनों नहीं। तो ये आपको बताना है जो डाइट है वो किसके अंतर्गत आता है। तो डाइट जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से रीड करते हैं। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आपको बताना। बुलंद दरवाजा, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, या पंचमहल। तो जल्दी से बताइए, इनमें से 3 ऐसे महल हैं, यानी कि क्या हैं, 3 भवन ऐसे हैं जो फतेहपुर सीकरी में है, और एक ऐसा भवन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बी सही है, यानी कि नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद कहाँ है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो नगीना मस्जिद जो आपकी पड़ती है वो आगरा में है।
कहाँ है, आगरा में है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक। बाकी के जो ये 3 भवन हैं, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, पंचमहल, ये तीनों के तीनों फतेहपुर सीकरी में पड़ते हैं। बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कौन सा? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो भारत में चंदन की जो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो ऑप्शन नंबर है सी सही है, कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक जो है ना चंदन की लकड़ी के लिए एक प्रसिद्ध राज्य है। कर्नाटक की राजधानी क्या है ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से रीड करते हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव इसमें से कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। बैंक, अमीर, अग्नि या मुंह। तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है इनमें से। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंह। मुंह जो शब्द है वो तद्भव शब्द है और इसके साथ में जो बैंक शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है, ठीक। तद्भव शब्द कौन सा है, मुंह है, और बैंक शब्द कौन सा, अंग्रेजी शब्द है, और अग्नि शब्द कौन सा है, अग्नि शब्द कौन सा ये आपको बताना है। अग्नि शब्द आपका तत्सम शब्द है और यानी अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग होगा। और अमीर जो शब्द था वो अरबी शब्द है, ठीक है। और बैंक तो आप जानते हैं अरबी जो बैंक शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक। 71 नंबर क्या कह रहा है, वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं, जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है या जो चुप रहता है, वाचाल कहते हैं। किसे कहते हैं आपको जल्दी से कमेंट करना है। और इस वीडियो का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हम नई वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में हम आपको देंगे हुए थे। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग को लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सेंड कर देना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।